अस्सलामुअलैकुम। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो बिल्कुल आजकल का जो वेदर जैसे चल रहा है, बिल्कुल जो है वो बारिशों वाला मौसम है, मानसून जो है वो स्टार्ट है। तो उसके अंदर जो है ये रेसिपी बहुत ही मज़े की लगती है। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स पकोड़ों की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत हेल्दी सी भी बनती है, क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं। तो वेजिटेबल्स जैसे कि आपको पता है कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी होती हैं। तो हम जो है वो इन तमाम वेजिटेबल्स से बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स पकोड़ों की, चाइनीज़ पकोड़ों की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है, इसके अंदर 1 कप या 1 प्याली के करीब आप लगा लें बेसन। इन वाले पकोड़ों के अंदर बेसन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। बिल्कुल आपने इस तरीके की बारीक बारीक कट करनी है सब्ज़ियों को। ये जो चिप्स वाले आलू आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये चिप्स वाले आलू के अंदर से भी मैंने तकरीबन 3-3 इसके पीसेस चिप्स वाले आलू के अंदर से भी समझें किए हैं। बहुत ज़्यादा बारीक आपने बिल्कुल वेजिटेबल्स को कट करना है और लंबी शेप में आपने कट करना है। मैंने जो है वो इसके अंदर ली थी तकरीबन 1 पाव मैंने आलू लिए थे, 2 अदद शिमला की मिर्च ली थी, और जो है वो 2 अदद मैंने चाइनीज़ गाजर ली थी, 2 अदद मैंने प्याज ली थी। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने लिया था हरा धनिया। ये है चाइनीज़ नमक, 1 टेबलस्पून चाइनीज़ नमक, 1 टीस्पून मैंने दूसरा नमक लिया था। ये है जी साबुत काली मिर्च, जिसको मैंने जो है वो फ्रेश कूटा था, 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया था, और बस 1 टीस्पून मैंने जो है पिसी हुई लाल मिर्च ली थी। सबसे पहले किसी बड़े बोल के अंदर मैंने डाली है प्याज। अब इसके अंदर मैं डालूँगी चाइनीज़ गाजर, अब शिमला की मिर्च, और तमाम सब्ज़ियों को जो है वो आपने धो के फिर आपने कट करना है। और अब हम इसके अंदर आलू ऐड करूँगी। आलू मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बिल्कुल आपने बारीक बारीक से बिल्कुल कट करने हैं। और ये मैंने छोटा वाला एक फूल लिया था बंद गोभी का। और ये थोड़ा सा जो है वो हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसके अंदर स्किप भी कर सकती हैं हरा धनिया। पुदीना आपने इसके अंदर नहीं डालना, कि अगर ये भी होता है कि लेडीज़ कहती हैं अगर हरा धनिया नहीं है तो हम पुदीना डाल देते हैं, पुदीने से इसका जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पुदीना आपने इसमें नहीं डालना, बस हल्का सा अगर हरा धनिया है तो वो डाल लीजिए। और जितने भी हमारे ये 4 स्पाइसेस थे वो हम इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर और बस कोई स्पाइसेस ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ये चाइनीज़ पकोड़े हैं। तो इसके अंदर जो है वो चाइनीज़ सॉल्ट और जो है वो काली मिर्च का जो टेस्ट है उससे ये इतने मज़े के बनेंगे कि बिल्कुल जो है वो ज़रा चेंज सा जायका होगा इसके अंदर। और तकरीबन इसके अंदर मैं 2 कप के करीब डालूँगी बेसन। 2 कप या 2 प्यालियाँ आप लगा लें। कप और प्याली का एक ही जो है वो अंदाज़ा होता है, तो आप दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं, कप यूज़ कर लें या प्याली। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी ऐड करके मिक्स करना है, एकदम से पानी नहीं डालना, क्योंकि जो है वो फिर बहुत ज़्यादा बेसन जो है वो पतला सा हो जाएगा। और मैंने सिर्फ इसके ऊपर वेजिटेबल्स के ऊपर बेसन की जो है वो एक तरह से लेयर सी कोटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा आपने बेसन वाले पकोड़े मैंने नहीं बनाने, वही यानी कि सब्जियों के ऊपर लग सा जाए बेसन, इस तरीके का मैंने करना है। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ज़रा देर में मिक्स होगा। ये देखें इस तरीके की जो है वो इसकी लुक आनी चाहिए। ये देखें बहुत ज़्यादा पतला बेसन नहीं है बिल्कुल। ये देखें इस तरीके का जो है वो मैंने कर लिया था बेसन को। और जो है वो हाथ हाथ की मदद से आप कर लें। अगर आपको लग रहा है कि जब तक हाथ ना लगे ना, तो जब तक जो है वो सही तरह मिक्स नहीं होती चीज़, तो आप जो है वो उसे हाथ की मदद से भी कर सकती हैं। अब एक जो है वो फ्राई पैन के अंदर आप जो है वो ऑयल लेके से जो है वो थोड़ा सा गर्म करके ऑयल को फिर आपने डालें, और हल्की जो है वो आंच पे आपने ये बनाने हैं। जितने आप हल्की आंच पे बनाएंगी उतने ये क्रिस्पी बनेंगे। और हाथ की मदद से ही आपने इसको डालने हैं, चम्मच से जो है वो शेप नहीं आएगी, क्योंकि वेजिटेबल्स सारी हमने जो है वो लंबी शेप में कट की हैं। तो पकोड़े भी आपने ज़रा लंबी शेप में इस तरीके से हाथ से करके डालने हैं, तो ये बहुत ही मज़े की जो है वो फ्राई होंगे। और फ्राई पैन के अंदर थोड़ी सी आपने जो है वो मूविंग के लिए जगह छोड़नी है, एक इतने ज़्यादा नहीं भर देने कि वो मिक्स जो है वो सही तरीके से ना हो। ये देखिए अभी हम इसकी साइड को तकरीबन 5 मिनट कुक करने के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। रेसिपी को जो है वो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जो है वो वीडियो को वॉच किया करें। एक एक करके इस तरीके से जो है वो हम इसको पलट लेंगे, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से ये हो जाएं। 5 मिनट्स तक आपने इसको जो है वो कुक करना है। ये देखिए अभी एक पकोड़े की जो है वो जगह थी, लेकिन मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं भरे, वरना ये इतने अच्छे फ्राई ना होते। और इसे बहुत प्यारा सा आपने कलर देना है कि जो है ये अंदर तक जो वेजिटेबल्स हैं ये हमारी हो जाएं। ज़रा वाइट वाइट से नहीं, बल्कि आपने ज़रा गोल्डन ब्राउन से इसे बनाने हैं।
ये चाय के साथ इतने मज़े के लगते हैं। और जब बारिश हो रही होती है तो हम तो पकोड़े ज़रूर बनाते हैं, और इस रेसिपी को देख के आपने भी ज़रूर बनाने हैं पकोड़े। अब ये देखें, इस तरीके से जो है वो चिमटे की मदद से जो है वो मैं एक एक करके इसके ऑयल को स्ट्रेन करके और किसी प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें, गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं पकोड़े। अब इस ऑयल को अच्छे तरीके से हम जो है वो उसके अंदर से सेपरेट कर लेंगे। चिमटे की मदद से जितना अच्छा ऑयल सेपरेट होता है ना, मुझे लगता है इतना अच्छा जो है वो किसी जैसे चावल पकाने वाले चम्मच से या और किसी चीज़ से नहीं होता, जितना अच्छा मुझे चिमटे की मदद से जो है वो ऑयल स्ट्रेन होता है। अब ये देखेंगे, मैंने इस प्लेट में जो है वो निकाल लिए हैं। बेहतरीन से जो है वो हमारे चाइनीज़ पकोड़ों की रेसिपी बन गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जो है वो मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है वो एक इसके साथ जो है वो चटनी भी बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले जो है वो हम ये लेंगे थोड़ी सी टमाटो केचप और थोड़ी सी जो है वो मायोनीज़ लेंगे। तकरीबन जो है वो 2 हिस्से जो है टमाटो केचप लेनी है और 1 हिस्सा मायोनीज़, और थोड़ी सी जो है वो कुटी हुई हमने इसके अंदर डालनी है मिर्चें। और अब हम इसे जो है वो मिक्स करेंगे। इतने मज़े की जो है ये बनती है ना सॉस, और इस वाले पकोड़ों के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो जब भी आप ये पकोड़े बनाएं तो इस सॉस को के साथ जो है वो आपने ट्राई करने हैं। ये देखें, वेजिटेबल्स जो हैं वो बिल्कुल गल गई हैं और इतनी अंदर तक ये देखें बिल्कुल कुक हुए हुए हैं। कोई जो है वो बेसन नहीं निकल रहा। पकोड़े जब तोड़ रहे हैं तो कच्चा कच्चा सा, अंदर तक जो है वो क्रिस्पी ये पकोड़े बनते हैं और चाय के साथ इतने बेहतरीन लगते हैं। तो आपने जो है वो ये पकोड़ों की रेसिपी ज़रूर बनानी है, और मुझे जो है वो बना के आपने जो है वो बताना है कि आपको ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। अगर पसंद आई हो तो अभी फ़ौरन जो है वो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि रोज़ मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करती हूँ, तो आज जो हदीस शेयर करूँगी वो ये है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नकल करते हैं कि 5 नमाज़ों की मिसाल ऐसी है जैसे किसी दरवाज़े पर एक नहर हो और जिसका पानी जारी हो और बहुत गहरा हो, और इसमें रोज़ाना 5 दफ़ा गुस्ल करे। इसकी जो है वो मैं आपको मफ़हूम करके इस हदीस का बताती हूँ। वो ये है कि जिस तरह जो है वो जब इंसान जो है वो नहाता है तो उसके जिस्म पर कोई भी गंदगी गलाज़त नहीं रहती और वो बिल्कुल पाक साफ़ हो जाता है। तो इसी तरह जब हम एक नमाज़ अदा करते हैं तो अल्लाह पाक हमें जो है वो बिल्कुल गुनाहों से पाक व साफ़ कर देते हैं। और जब हम दिन में 5 मरतबा नमाज़ अदा करते हैं तो बिल्कुल अल्लाह पाक हमें जो है वो गुनाहों से पाक व साफ़ कर देते हैं। तो जो है जो नमाज़ है वो किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। मैं आपको अपने हर वीडियो में और हर जो है वो जब भी आपके साथ हदीस शेयर करती हूँ, मैं उसके अंदर आपको नमाज के जो है वो तलकीन करती हूँ, क्योंकि नमाज जो है वो ऐसा ताल्लुक़ है कि वो अल्लाह पाक से बराह रास्त जो है वो हमें मिलाती है। और अब जब हम खड़े होते हैं तो आप ये सोचें कि हम जो है वो अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने खड़े हुए हैं, और कलम शरीफ का जो तर्जुमा है वो इतना खूबसूरत है और सारी हम्द है अल्लाह की। तो जब हम अल्लाह से जो है वो गुफ्तगू, अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया है जो है नमाज जो है, तो नमाज की पाबंदी जो है वो अपने ऊपर ऐन फ़र्ज़ कर लें, और फ़र्ज़ ही है भी हम पे, किसी सूरत माफ़ नहीं है। तो 5 जो है वो दफ़ा के जो टाइम की नमाज़ है वो बिल्कुल जो है वो बाकायदगी के साथ और अव्वलीन वक्त में अदा करें, और 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की आदत बनाएं। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब का हमें नासिर हो, और जो भी अच्छी बात सुने वो दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और ये हदीस भी है कि नबी पाक ने फ़रमाया, आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस को सुने, उसे वो ख़ुद भी अमल करे और दूसरों तक भी पहुँचाए। तो ख़ुद बस अपने हद तक महदूद नहीं रखना, दूसरे तक भी इल्म को पहुँचाना है। यही जो है वो इस उम्मत की ज़िम्मेदारी है। नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी लेके और एक और हदीस लेके पेश होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।